मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये त्रिलोक सार ग्रंथ की पीठिका पर अपन चर्चा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चर्चा है वास्तव में। इसमें तोडरमल जी अपने को यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा कार्य किस तरह से होता है, किस ढंग से क्या कार्य होता है। एक ग्रंथ रचना के उदाहरण मात्र से उन्होंने समझा दिया। जगत के सभी काम इसी तरह जानना, और सभी काम इस तरह जानोगे तो निश्चित तौर पे भेद विज्ञान होगा ही होगा। जैसे ग्रंथ रचना में उन्होंने बताया कि ग्रंथ रचना करने में तो मेरा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ना, स्मृति, ये तो ज्ञान का काम हुआ। इसके अलावा चारित्र का काम वो धर्मानुराग का हुआ, और प्रदेशों का हलन चलन वो योग से हुआ। इतना काम तो मेरा बना, और तदनुसार ही शरीर के प्रदेशों का हिलना डुलना हुआ। उन्हीं की सहायता से या कह लो उनके साहचर्य से वो कलम, दवात, स्याही, कागज इत्यादि का हलन चलन हुआ। तब जाकर के ये अक्षर इन शास्त्रों पर ऐसे स्थापित हुए, तब जाकर के ये ग्रंथ बना, है ना। तब जाकर के ये ग्रंथ की रचना हुई है। इसलिए इसमें मेरा कर्तृत्व रंच मात्र भी नहीं। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में, जगत के प्रत्येक कार्य में इसी ढंग से अगर हम लगाने लगे तो भेद विज्ञान प्रकट होगा। उसके अलावा जो भी हमारा कर्तृत्व का अहंकार है वो अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। भेद विज्ञान होने का अर्थ ही ये है, क्योंकि भिन्नता जान ली, इसके बाद कर्तृत्व कैसे रहे। आपको पता चल गया कि ये पड़ोसी का घर है, अपना नहीं, ये रसोई पड़ोसी की है, अपनी नहीं। इसके बाद आपको कितना विकल्प आएगा कि आज इस रसोई में क्या बनना चाहिए। ये दुकान पड़ोसी की है, ये पता चल गया, तो अब कितना विकल्प आएगा कि आज इतनी कमाई होनी चाहिए या इतनी नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कर दूं और वैसा कर दूं। कितना विकल्प आएगा? आता है क्या अभी? पड़ोस के मकान में जाकर के कुछ करने का विकल्प आता है क्या किसी को? आ सकता है किसी किसी को, जिसको ज्यादा ही कर्तृत्व तो माथे पर चढ़ा हुआ हो ना, उस जीव को ऐसा भी आ सकता है, मैं चाहूं जैसा होना चाहिए। तुम रोज के रोज एक ही एक दाल रोटी बनाते हो, कुछ और चीज नहीं बनाते हो। कभी ये भी तो बना के देखो ऐसा भी कि तुमको खानी है क्या, कि नहीं हमको तो नहीं खानी है, लेकिन हमारे हिसाब से बना लो ना, क्या हो गया? क्या कहा जाएगा उसको कि भैया अपना काम देखो। अंग्रेजी में तो कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या आपका खुद का काम देखो, या दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ, है ना। दूसरों के में व्यर्थ में हस्तक्षेप मत करो। तो जिस जीव को ये भेद विज्ञान हो जाए, उसके बाद वो क्यों हस्तक्षेप करने लगे? तो हस्तक्षेप की भावना, कर्तृत्व की भावना दूर होती है। इसलिए वो प्रकरण बहुत जोरदार है, और खास तौर पे उसी प्रकरण को समझने के लिए अपन ने ये पीठिका चुनी थी, जो तोडरमल जी ने समझाया ना कि कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तो उसमें हमारा कितना योगदान होता है एक कार्य होने में। तो दिखा भी दी उन्होंने, सच्चाई दिखा दी कि जीव का तो सिर्फ इतना सा काम होता है उसमें, उसके ज्ञान का, उसके चारित्र का, उसके योगों का। यानी सीधे शब्दों में, कुंद आचार्य देव के शब्दों में कहें तो योग और उपयोग, बस उतना मात्र काम उसका होता है। बाकी तो और पता नहीं क्या क्या लोग अपने माथे पे कर्तृत्व ओढ़ लेते हैं, तो ओढ़ते रहे, उससे क्या फर्क। इसके बाद सामने वाले ने प्रश्न किया कि तुम कह रहे थे कि ये ग्रंथ हम लिख रहे हैं जिससे दूसरे जीवों का भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए, अन्य जीवों का भी कल्याण हो जाएगा, जो बेचारे कम समझदार हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा इस ग्रंथ से, और हमारे भी शुभ भाव में उपयोग लगेगा, शुभ भाव से बचे रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हमें एक चीज समझ में नहीं आती कि कल्याण तो धर्म से होता है। कोई तीन लोग की रचना में कौन सा धर्म आ गया? इसमें कौन से धर्म की बात आ गई? न तो इसमें कोई व्यवहार धर्म नजर आता है, न कोई निश्चय धर्म नजर आता है। सुमेरु को नापने में कौन सा धर्म है बताओ? निश्चय धर्म की व्यवहार धर्म? वो तारों की और ज्योतिष देवों के विमानों की संख्या में कौन सा धर्म?
नरक के बिलों में कौन सा धर्म है? नारकी जीवों के कैसे कैसे दुख होते हैं, उसमें कौन सा धर्म है? निश्चय है कि व्यवहार है? तो इतने इतने द्वीप समुद्र हैं और वो स्वयंभू रमण इतना बड़ा है और उसमें जो महामत्स्य होता है वो ऐसा होता है और वैसा होता है। इन सब बातों में कौन सा निश्चय धर्म है या व्यवहार धर्म है? इनमें तो कुछ भी नहीं। फिर इनसे कल्याण कैसे होगा? और जिसमें तुम तो दूसरों का भी कल्याण करने की कह रहे हो और खुद का भी कल्याण करने की कह रहे हो, ऐसे कह देने से थोड़े ना मान लेंगे हम। सिद्ध करो तब तोड़रमल जी जवाब दे। इसका पहला पैराग्राफ अपन ने देखा था मात्र, अभी तो पूरा जवाब आना तो शेष है। अभी तो शुरुआत है उस उत्तर की। क्या जवाब दिया था कि भैया धर्म जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है ना। मोक्ष का मार्ग यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष होता है। और सम्यक दर्शन जो होता है वो संशय रहित जीव के होता है। अगर दिमाग में संशय पड़ा हुआ है तो उस जीव को सम्यक दर्शन की गंध भी नहीं आ सकती, सम्यक की गंध भी नहीं आएगी उसके पास, है ना। जिस जीव को संशय पड़ा हुआ हो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन नहीं कर सकता तो रत्नत्रय की पूर्णता कहाँ होगी, धर्म कहाँ होगा? क्योंकि दंसण मूलो धम्मो कहा था ना, सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। अब वो ही नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा? और जब धर्म नहीं होगा तो फिर कल्याण कैसे होगा? मतलब प्रश्न किस ढंग का था और जवाब किधर से दे रहे हैं ये देखो, तो बिल्कुल सही आ रहा है। उसने तो कहा था इनमें निश्चय धर्म व्यवहार धर्म क्या है, तो तोडरमल जी ने वो जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि भैया ये बताओ धर्म प्रकट कहाँ हो? धर्म संशयग्रस्त जीव के दिमाग में प्रकट नहीं हो सकता, आया समझ? धर्म तो संशय रहित जीव के ही होगा। और चूंकि त्रिलोक सार आदि जो ग्रंथ हैं जिनमें तीन लोक रचना आदि का विशेष वर्णन है, वहां पर अपने आप ही जीव को पूरे तीनों लोक का यथार्थ जानने को मिलता है। उसको ये पता चलता है कि क्या वस्तु कैसी है, कौन सी जगह कैसी क्या संरचना है, कौन जीव किस जगह पर किस तरह से होता है, ये सारा उसके दिमाग में आ गया था। अब संशय नहीं रहने वाला। क्यों कि कल भी अपन ने बात की थी कि ये जो अन्य मतों के बीच में रहने का प्रसंग बनता है उसमें बहुत जीवों के दिमाग में वैसी ही बातें घर कर जाती है जैसी बहुमत में प्रचलित वैसा चल पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। बहुमत में जैसा प्रचलन होता है वैसा ही चल पड़ता है। अब उस पर ये गंभीरता से नहीं विचारा जाता कि ये उचित है कि अनुचित है, वो सब नहीं हो पाता। और इसी चक्कर में जीव संशयग्रस्त हो जाता, उनके दिमाग में वैसी छवि बन जाती जैसी उन्होंने बचपन से सुनी है, जैसी देखी है या जैसी उनके आसपास दिखाई गई है, वही छवि उनके दिमाग में बन जाती है ना। ये होता है। अभी हम विचार कर रहे थे ऐसे ही एक बात पर, एक जगह पे आजकल थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, जो पंथवाद के मतलब एक दूसरे के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना आजकल। सांप्रदायिकता हावी है, एक मत वाले दूसरे मत की बुराई करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते, वो दूसरे मत वाले इनको स्वीकार नहीं करते। तो किसी ने ऐसे ही एक वो रिपोर्ट लिखा दी क्या कि ये स्कूल वाले ऐसा सिखा रहे हैं, देखो इनका कल्चर बिगाड़ना चाहते हैं, इनकी टेक्स्ट बुक जो है ये पाठ्य पुस्तकें, इसमें देखो ये पाठ ऐसा दे रखा है। अब वो पाठ कोई स्कूल वालों ने तो बनाया नहीं, वो पाठ तो जो किताबें लिखने वाला है और उसमें जो पात्र होंगे उस कहानी के, उन पात्रों के हिसाब से कथन आएंगे। वहां लिखा देखो अब्बू अम्मी ऐसा लिखा हुआ है, ये माता पिता नहीं लिख के अब्बू अम्मी लिख रहे हैं। अरे तो वो मुसलमान बच्चे का कैरेक्टर दिखाया है तो वो क्या बोलेगा? बात वो थी, हमारे दिमाग में ये चला कि आज हम क्या बोलते हैं अपने माँ बाप को, पापा और मम्मी तो बोलते हैं। तो ये कौन सी हमारी संस्कृति से उठ करके आया है? ये प्रभाव तो पड़ा है ना, उन्हीं का तो प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने राज करा, अंग्रेजों के हिसाब से वो भाषा हो गई। नहीं तो पहले तो अम्मा बाबूजी ऐसे शब्द थे, बब्बा दद्दा है, ये सब शब्द थे। तो लोगों के दिमाग में देखो कितनी वो क्या भरा हुआ है उन शब्दों के पीछे। खैर वो तो मुद्दा दूसरा था, मैं तो ये बताना चाह रहा था इस उदाहरण से कि असल में हमारे आसपास के माहौल का धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वही चीजें वो जीव अपना लेते हैं। तो खैर वो पापा मम्मी तो भाषा की चीज है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है ना। वो तो चल पड़ा सो चल पड़ा, वो सैकड़ों वर्षों से चल पड़ा, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं।
आज भी सभी तरह के कुछ भी कहने वाले भी हैं, अपने हिसाब से बोल देते हैं कुछ। कोई मम्मी जी पापा जी बोलता है, कोई पापा मम्मी बोलता है, कोई अम्मा बाबूजी बोलता है, जो भी बोलना है उसमें बोलने में दिक्कत नहीं है। समस्या तो यहाँ होती क्या, वस्तु व्यवस्था कैसी है, तीन लोक की संरचना कैसी है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, और क्या सब व्यवस्था है। चक्कर क्या है, सिर्फ ये भौगोलिक परिस्थितियों की बात नहीं है, ये इस भूगोल के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो भूगोल का वर्णन है जिस पर ये जीव प्रश्न उठा रहा है, इस भूगोल के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ वो अभी दिखाएंगे टोडर में। इसलिए अगर ये भूगोल गड़बड़ है तो इसका ये धार्मिक विज्ञान भी गड़बड़ होने वाला है। ये संशय में पड़ा रहेगा, और संशय में पड़ा रहेगा तो इसके वो सम्यक दर्शन तो दूर दूर तक नहीं आना। वो नहीं आएगा तो धर्म कहां से होगा, धर्म नहीं होगा तो कल्याण कहां से होगा। इसलिए ये ग्रंथ लिखने में कल्याण बताया उन्होंने, अपना भी और दूसरों। ठीक है, तो ये अपन ने पहला पैराग्राफ तो देखा था इसका, है ना। पैराग्राफ बने हुए तो नहीं है, लेकिन वो एक अपन ने, एक सेकंड, इसमें ये चीज इतनी तो देख ली थी कि भाई संशयग्रस्त जीव के ये विपरीतता बनी रहती है और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इस जीव को संशय न रहे, और वो कब नहीं रहेगा, जब उसको भली भांति पूरा ज्ञान हो जाएगा एक एक चीज का, कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन जीव किस जगह किस किस तरह से रहता है, कैसा उसका स्वरूप है, वो सारा स्वरूप अगर मालूम चल जाएगा तो उसको संशय नहीं रहेगा। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब देखो टोडरमल जी ने इसके आगे क्या लिखा इसके जवाब में, वो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर जवाब है और आसानी से समझ में आने जैसा। चलिए ये कहाँ पे हो गया था अपना, हाँ, जिन्हें जिन्हें स्थाननी विषय जैसे जैसे पाइये है, वह जैसी जैसी लोक विषय रचना है, सो सर्व जाने तब संदेह न रहे। बहुरी अन्यवादी, यहाँ से अपने को पढ़ना है, वो सब अगर वो जान लेगा तब इसके संदेह नहीं रहेगा। संदेह नहीं रहेगा तो सम्यक तो प्राप्त कर ले। ये बहुरी यहाँ से अपने को पढ़ना है। कोई पढ़ना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ पढ़िए आप। बहुरी अन्यवादी लोक का स्वरूप कल्पित वर्णन करे हैं। लोक का कर्ता ईश्वर को व ब्रह्मा को बतावे हैं। बहुरी लोक का स्वरूप है पुरुषाकार कहे हैं। बहुरी लोक रचना विषय का काछिवा कीपी पीठी, कीपी नहीं, काछिवा की पीठ। अच्छा, काछिवा की पीठ ऊपर श्रावस्ती बतावे हैं। आठ हस्ती, नहीं वो आ है। अच्छा, 8 हस्ती बतावे हैं। शेषनाग को बतावे हैं। ताऊ परे, ता ऊपरे पृथ्वी बतावे हैं। ता का प्रमाण तुच्छ बतावे। अन्यादिक नीकी नगरी बतावे हैं। नहीं कहाँ चले गए आप, ता विषय 7 द्वीप, 7 समुद्र। हाँ 7 समुद्र कहे हैं। तहाँ जम्बूद्वीप विषय नव खंड और औरनी विषय 7 खंड बतावे हैं। बहुरी जम्बूद्वीप के बीच मेरुगिरी कहे हैं, ताकि दशो दिशानी विषय अन्यादिक दश दिक्पाल 10 दिक्पाल बतावे हैं। दिक्पालनी की नगरी बतावे है। आप एक लाइन नीचे चलेगी। अच्छा, की नगरी बतावे हैं। तहाँ यम की नगरी विषय, ये क्या लिखा है पंडित? 24 नरक कुंड बतावे हैं। ताही जीव
कहाँ, ये मरकर आ की मात्रा जाए हैं। हाँ, हम्म, तहाँ जीव मरकर जाए हैं, ते तब तब। हम्म, ये नहीं समझ में आ रहा। तब उनका न्याय करना कहे है। तब उनका न्याय करना कहे हैं। हम्म, बहुरी अन्न जल विषय अग्न्या 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 अग्न्यादिक की अग्न्यादिक की। नगरी। इसमें कुछ नगरी बतावे है। तहाँ यम की नगरी विषय। नहीं, ये ऊपर ऊपर पहुंच गया, आप नीचे वाली लाइन है, बहुरी अच्छा, ज्योतिर्लोक विषय। ये थोड़ा वो हो रहा है पेपर में चक्कर। अच्छा, बहुरी ज्योतिर्लोक, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ आगे। बहुरी हाँ हाँ। ज्योतिर्लोक विषय ऋषिनिका व भक्तनिका आस्थान कहे है। बहुरी ऊपरी बैकुंठ धाम बतावे है। इत्यादि रचना के विषय इत्यादि रचना के विशेष उनके शास्त्र ने विषय लिखे हैं। सो जिनमत विषय कया त्रिलोक का स्वरूप जाने, ते अन्य मत का कया लोक का स्वरूप कल्पित भाषे। तब जिनमत की दृढ़ता होने ते सम्यक दृढ़ हो है। बहुरी इस शास्त्र, ये अपन आगे देखते हैं, अभी इस पैराग्राफ को ही पढ़ते हैं। कोई और पढ़ना चाहता है क्या? चलिए पहले यहीं तक देख लेते हैं, फिर अपन दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, है ना। अभी तो अन्य मत में क्या क्या गड़बड़ आई, जिसकी वजह से सम्यक्त्व में बाधा खड़ी होती है। पहले इतने मात्र को अपन समझते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहा भाई, सम्यक्त की बात तो करी थी कि संशयग्रस्त जीव को सम्यक्त नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, माइक माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ हाँ, बहुरी अन्यवादी लोक का स्वरूप कल्पित वर्णन करे हैं। कल्पित रचना पूरी बता ही रखी, आपको शायद पता हो या नहीं हो, अन्य मत में भी ये सब भूगोल का वर्णन है। वहां भी जम्बूद्वीप आदि का वर्णन है, वहां भी स्वर्ग नरक आदि का वर्णन है ना। आप सोच रहे होंगे शायद अपने में मिलता हो ऐसा वर्णन, ऐसा नहीं है। वहां भी ये सब नाम है, और वहां भी उनके उनके हिसाब से भूगोल की रचना बताई गई, 3 लोक की रचना बताई गई है। वहां 3 लोक नाम नहीं है, वहां कुछ और नाम है अलग अलग तरह के, लेकिन वहां भी है ये सारी की सारी, पूरा जो भूगोल है ये वहां भी बताया गया। अब चक्कर क्या, वहां जो बताया गया है वो एक्चुअल है या नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा? कि पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा अपने यहाँ क्या बताया, उनके यहाँ क्या बताया, फिर ये निर्णय करना पड़ेगा कि सच्चा कौन। तो उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नापेगा कौन, देखेगा कौन जा जाके। उसका भी उपाय है, उसका उपाय टोडरमल जी बता चुके हैं, मोक्ष प्रकाशक में बता चुके हैं, और अपन ने देखा है काफी। अभी भी अपन चर्चा करेंगे, पहले तो अपन ये समझ लें कि आवाज नहीं आ रही है पंडित जी? आवाज आ रही है मेरी अब? अभी आई आ रही है। पंडित जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई होगी। करना, इसमें जीव का कर्तृत्व कितना
और बाकी चीजों का कर्तव्य। तो ये स्वाध्याय की सभा का संचालन कर रहे हैं या हम ये स्वाध्याय की सभा चला रहे हैं, कितना अपन कर सकते हैं? और अपने विकल्प ही तो हैं। बाकी बाहर में ये सब चीजें हैं, है ना, मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी है, नेटवर्क है, ग्रंथ है, ये सारी उपलब्ध हो और समय पर सही सही चल जाए तो ये बराबर आयोजित हो। इसलिए कभी झूठे घमंड में अपने को नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ये स्वाध्याय सभा का संचालन करता हूँ या हमारे बिना तो ये स्वाध्याय हो ही नहीं सकती। इस भ्रम में कभी नहीं रहना। आया समझ? जो भी कुछ करते हो, कक्षा लेते हो बच्चों की या दूसरों को सिखाते हो, पढ़ाते हो, हम सबको ये चीज समझ के रहनी कि जगत में बाहर का कर्तृत्व तो अपने माथे तो कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हमसे भिन्न द्रव्य है, ये सिद्ध हो जाता है बार बार। ये टेक्नोलॉजी अपने को बार बार हिंट देती रहती है कि हम तुम्हारे वश में नहीं है ना, तुम इस झूठे घमंड में मत रहना। हमारा काम तो हमारे हिसाब से होगा, तुम चाहे जैसे भी विकल्प करो। खैर वो दूसरी बात। अपनी तो बात क्या चल रही थी, कहाँ पर कट हुआ था ये कि अन्यवादी लोक का स्वरूप कल्पित वर्णन करें, ये बात अपन देख रहे हैं। उनकी कल्पनाएं हैं क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान नहीं। मतिशुद्ध ज्ञान से क्या होगा, कल्पनाएं तो होंगी, है ना। और केवल ज्ञान उस बात को प्रामाणिकता प्रदान करता है। हमारे ये सब कथन करने वाले केवल ज्ञानी हैं, इसलिए उनकी बात प्रामाणिक सिद्ध होती है, उनकी बात स्वीकार करने लायक सिद्ध होती है। लोक का कर्ता कैसा बता? लोक का कर्ता ईश्वर को व ब्रह्मा को बतावे। बोलो, ये पूरी भूगोल अब जुड़ गई ना धर्म से, हैं? ये सारी भूगोल किसने बनाई है? कि ये तो हमारे भगवान ने बनाई, कोई कहेगा हमारे अल्लाह ने बनाई, कोई कहेगा हमारे गॉड ने बनाई या ब्रह्मा जी ने बनाई, हैं? जैन क्या कहते हैं? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। पूरा विश्व इन वस्तुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी अनादि निधन है, अकृत्रिम है, कोई इनका कर्ता धर्ता है नहीं। विश्व को बनाने वाला कोई भगवान नहीं, विश्व को जानने वाला होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या पता कल से इन बातों को सुन के किसी को कि हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही। ऐसा कह सकता है ये तो भगवान को करता ही नहीं बता रहा। अरे भैया, हमारे यहाँ तो नहीं बताया तो हम तो यही कहेंगे ना। हमने ये तो नहीं कहा कि तुम जो कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो, तुमसे क्या मतलब है। लोक का कर्ता ईश्वर को व ब्रह्मा को बतावे है, बहुरी लोक का स्वरूप पुरुषाकार का है। मैंने ऐसे चित्र देखे हैं इनका। वो जैसे अपन तो कहते हैं कि हाथ पे कमर पे हाथ रखे हुए मनुष्य की तरह ये तीन लोक का ऐसा आकार है, अपन तो वो एक उपमा देते हैं। वहां उनके ऐसा चित्र बना हुआ है, ऐसे चित्र देखे आप लोगों ने देखे कभी? ऐसा पुरुषाकार ही चित्र है पूरा का पूरा, उनके ऐसी कल्पना है। समझ में आ रही बात? अभी अपन उसकी ज्यादा मीमांसा नहीं करना चाहते हैं। वो ईश्वर के जगत कर्तृत्व की वो सब वहां 5वें अधिकार में दिया जा चुका है और उस पर पहले भी अपनी चर्चा हुई है, आगे भी अपन करेंगे, कभी मौका लगेगा तो जरूर करेंगे। लोक का स्वरूप पुरुषाकार का है, ऐसा लोक का स्वरूप बताते हैं। ये बिल्कुल अलग ही है। वैज्ञानिक कहते हैं गोल है, अपन कहते हैं ऐसा तीन लोक का ऐसा आकार है, ये कह रहे हैं पुरुषाकार। अलग ही। बहुरी लोक रचना विषय काछिवा की पीठ ऊपर 8 हस्ती बतावे, ऐसा भी इनके यहाँ पर माना है ना। किसी किसी मत में ऐसा भी माना जाता है कि पूरा लोक किसके ऊपर है? कछुए की पीठ। कछुए की पीठ के ऊपर 8 हाथी भी है क्या? कछुए की पीठ पे 8 हाथी। ऐसा शेषनाग को बतावे हैं, ता ऊपर पृथ्वी बतावे। ये कथन तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि शेषनाग ऐसे फण फैलाए बैठा है और उसके ऊपर वो गोल पृथ्वी ऐसे है। अब ये समझ में नहीं आती है वो शेषनाग किस पे बैठा है। जब सारा संसार उसके ऊपर है तो शेषनाग किसके ऊपर? समझ में नहीं बात। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पर ऐसे वाद विवाद हुआ करते थे, क्या मतलब ऐसे ही सीखने के लिए। तो ऐसे भी होते थे कि एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, तो उसमें एक पक्ष में तो ये होता है कि ईश्वर जगत का कर्ता है और विपक्ष में होता है ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। समझ? तो कभी कोई कहता कि जब न जमीन थी न आसमान था, मेरे खुदा ने पिया हुक्का और हुक्के के धुएं से बना, हुक्के की राख से बनी जमीन और हुक्के के धुएं से बना आसमान है। ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी होती थी। फिर दूसरा था वो कहता कि जब न जमीन थी न आसमान था,
तो तेरे खुदा ने पिया हुक्का, तो हुक्का मेरे माथे पे बैठ के पिया था? हैं? जब कुछ था ही नहीं तो कहाँ बैठ के वो पिया उसने? जब कुछ नहीं था तो कहाँ पे बैठ के वो रचना की? वो कच्चा माल कहाँ से लाया? रॉ मटेरियल कहाँ से आया वो पूरे विश्व का, 3 लोक का? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे वो चलता है पक्ष विपक्ष में और वो सारी बातें होती हैं। अरे ऐसे खंडन भी किए गए, चारवाक वगैरह नहीं खूब खंडन किए। चक्कर क्या है, लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति रही नहीं। एक स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा होती है या स्वस्थ जो क्या कहें इसको अपन, वाद विवाद होता है या मत खंडन होता है, वो लोग पढ़ते ही नहीं। अब तो सीधे जरा सी कुछ बात हो रही तो हमारी भावनाएं आहत कर रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत कर रहे हैं। अरे अपना तो हजारों वर्ष का इतिहास है परस्पर में। ये धर्म क्या कहते थे इसको अपन, शास्त्र, मतलब शास्त्र सभा होती है ना, उसी तरह से इनमें परस्पर विवाद होता था। एक तरह से युद्ध जैसे ही समझ लो, वो विवाद की भेरी बजाई जाती थी, भेरी होती थी पहले, तो विवाद होता था और जगह जगह जाकर के वो वाद की भेरी, हाँ वाद कहते थे, वाद की भेरी बजाई जाती थी और फिर वाद करते थे। उस नगर में जितने बड़े बड़े वादी प्रतिवादी होते वो सब आते और आए हुए पंडित से वाद विवाद करते। फिर वो जीतता तो उसका सम्मान होता और हारता तो थू थू करके निकाल दिया जाता। अपने समंतभद्र स्वामी, अकलंक देव, ये सब तो बहुत इसकी एक प्रसिद्ध परंपरा रही है। इन सब ने बहुत जगह जगह जाकर के वो भेरी, वाद की भेरी बजा करके और वादियों का मत खंडित किया है। आप पढ़ेंगे इतिहास में तो पाएंगे। अब वो प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन भाई कोई सामने से आपको भला बुरा कहे, गाली दे, तब तो चलो वो बात समझ में आती है कि हाँ ये गलत बात की, ये अपना भावनाएं है। लेकिन तर्क के स्थान पर, मतलब तर्क और युक्ति से वो बात खंडित की जा रही है, मतलब दिमाग लगा करके उस बात पर विचार किया जा रहा है, पक्ष विपक्ष किया जा रहा है, तो उसमें क्या समस्या होनी चाहिए? बुद्धिमान जीव को तो जो सही बात है उसको स्वीकार करना चाहिए। वो एक उक्ति थी ना, वो भूल गया मैं कहाँ की थी, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु। पहले भी सुनाइए शायद आप लोगों को, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जिसके युक्तिपूर्ण वचन हो मैं तो उसको स्वीकार करूंगा। मुझे कोई पक्षपात नहीं है कि वीर मतलब महावीर स्वामी में कोई मुझे पक्ष नहीं है और कोई कपिल आदि में मुझे कोई द्वेष नहीं। जिसका युक्तिपूर्ण वचन होगा, जिसका तर्क युक्ति से उचित खड़ा होगा, मैं उसको स्वीकार, चाहे वो मेरे विरुद्ध बात ही क्यों ना। इतना खुला दिमाग होता था पहले लोग। अब तो ये बातें पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई सुन करके ऐसा नहीं उल्टा सीधा उपद्रव नहीं करता क्या। तोड़रमल जी के 5वें अधिकार को पढ़ने में कतराने लगे हैं। क्या कहा देखो, शेषनाग को बतावे है, ता ऊपर पृथ्वी बतावे है, ता का प्रमाण तुच्छ कहे है, उसका बहुत कम प्रमाण बता देते हैं। ता विषय 7 द्वीप 7 समुद्र कहे हैं, है ना, वहां पे है ऐसा। अपने तो असंख्यात द्वीप समुद्र बताए, उनके यहाँ पे 7 द्वीप 7 समुद्र बताए। कहा जम्बू द्वीप विषय 9 खंड और ओरनी विषय 7-7 खंड बतावे है। जम्बू द्वीप के 9 टुकड़ा और बाकी के 7-7 टुकड़ा उनके यहाँ पे, अपने नहीं है। अपने यहाँ तो बराबर वो जैसे जैसे बने हुए हैं वैसे 7 क्षेत्र है तो 7 है सभी। बहुरी जम्बू द्वीप के बीच मेरुगिरी कहे है। उनके यहाँ तो वो गजब है, वो क्या कौन सा नाग था, शेषनाग को मथनी बना के और सुमेरु को वो डंडा बना के और उस लवण समुद्र को मथ दिया और फिर उसमें से वो रत्न निकले तरह तरह के, ऐसी ऐसी उनके कहानियां हैं। अब सोचो, सुमेरु पर्वत जो हिलता नहीं है, अकृत्रिम है, उसको हिला दिया और उसको ऐसे घुमा दिया फिरकनी की तरह, और समुद्र का मंथन हो गया और उसमें से वो सब चीजें निकल गई। ये सब कल्पना है। क्या कहा, जम्बू द्वीप बीच मेरुगिरी है, ताकि 10 दिशानी विषय 10 दिक्पालनी की नगरी बतावे। उनके यहाँ पे है सर 10 दिक्पाल बता दिए गए 10 दिशाओं में। दिक्पाल तो समझते हैं ना, दिक्पाल भी एक तरह के देव हैं। कहा यम की नगरी, यम भी एक तरह का दिक्पाल, यम की नगरी विषय 24 नरक कुंड बतावे, या 24 नरक के कुंड हैं वहां पे। ये संरचना अलग है। अपने यहाँ पे नरक में बिल होते हैं तरह तरह के, और बिलों में होता कुछ नहीं, बिलों में से तो टपकते हैं वो नरक की भूमि पर, बिलों में रहते हैं, निवास स्थान है उनके, ऐसा बताते हैं। इनके यहाँ पे 24 नरक कुंड बताए हैं अलग, है ना। तो ये भूगोल की रचना बिल्कुल अलग है, अपने यहाँ से बिल्कुल अलग है। कहाँ जीव मर कर जाए है 10 दिक्पाल। अपने भी 10 दिक्पाल है क्या?
अरे वो सब फालतू के उनमें मत जाओ डिटेल में, क्या वो कितने हैं क्या है क्या नहीं है, ये अभी बात बता रहे हैं टोडरमल जी की उनके यहाँ ऐसा ऐसा बताया, अपने यहाँ तो बहुत बहुत बताए हैं तरह तरह के। 10 दिक्पाल यंत्र संबंधी वो ऋषि मंडल व्योम में वो एक पूजा में आता है इसको पूछ रही हूँ भाई, ये 10 वो दिक्पाल। सब वो इन्हीं से प्रभावित होकर के चल पड़ा, यही तो बता रहे हैं टोडरमल जी। अपने यहाँ अन्य तो दिक्पाल नाम के वो है ना, देव है, देव है, देव होते हैं वो। दिक कुमार, एक कुमार कहलाते हैं वो, है ना। तो वो उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूज्य नहीं है ना। ये क्यों वर्णन करा टोडरमल जी ने, ये समझ में आता है भाई, क्योंकि ये सब चीजें सुन सुन करके अपने यहाँ पर भी मंत्र तंत्र यंत्र आ गया, अपने यहाँ भी वो पूजाएं आ गई अन्य मत से प्रभावित होकर। मैंने कल भी कहा था ना, बहुमत होता है तो उसका प्रभाव अल्प मत पर पड़ता ही पड़ता, तो ऐसे अपने यहाँ पे हो गया। अन्य मत में तंत्र मंत्र चलता था, यहाँ पे भी चल पड़ा, उनकी पूजाएं वहां होती थी, हमारे यहाँ भी होने लगी। ये पूजनीय नहीं है बिल्कुल भी, अगर इनके कोई पूजा करता अर्घ्य चढ़ाता तो गृहित मिथ्या तो होता है ना। 100% ग्रहित मिथ्या, तो 100% ग्रहित मिथ्या। जैन दर्शन में सिर्फ और सिर्फ वीतरागता सर्वज्ञता की पूजा होती है, इसके अलावा और किसी की पूजा नहीं। अगर आप महावीर स्वामी का स्वरूप राजकुमार जैसा बता दोगे तो हम महावीर स्वामी की भी पूजा नहीं करते। आदिनाथ जी का स्वरूप राजा बनकर के 6 कर्म का उपदेश देने वाला बताओगे, वो पूज्य नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जब वो वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए वो ही पूज्य है, समझ। पहले कुछ भी किया हो हमको उससे मतलब नहीं, और वो पूज्यपना होता भी नहीं हमारे यहाँ। चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे आदिनाथ जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, कोई भी हो, हमारे तो सबका एक ही स्वरूप है वीतरागता और सर्वज्ञता का, उसी के कारण वो पूज्य कहलाते हैं। इसके अलावा और कोई लक्षण नहीं पूज्य, और पूजा करना भी नहीं कभी ये सुन। क्या बचपन में हमारी माँ ने ऋषि पूजा करवाती थी, वो दिमाग में आ गया, 10 दिक्पाल का यंत्र संबंधी। वो उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी ना, अब तो समझ में आ गई अपने को। नहीं, अब तो बरस हो गए थोड़े ही। हाँ, तो ये सारा वर्णन टोडरमल जी जान करके कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लोगों के दिमाग में ये सब चीजें भी हैं, है ना। देखो, यम की नगरी में 24 नरक कुंड है, तहां जीव मरकर जाए है, तब उनका न्याय करना कहे है? वो एक हिसाब करने वाला भी बैठा हुआ है उसके पास, क्या क्या नाम है वो, चित्रगुप्त, वो पूरा हिसाब करेगा, फिर बताएगा इसका पुण्य का पलड़ा भारी है कि पाप का पलड़ा भारी है, इसको तो स्वर्ग में भेजो, इसको नरक में भेजो, और इसको यहाँ पे लटका दो। क्या अरे ये बताओ, जब अपने किए हुए कर्म ही सारा का सारा काम कर देते हैं, तो ये बीच में दलाल बनकर के ये क्यों बैठा है? ये कौन होता है हिसाब करने वाला? दूसरा व्यक्ति। मैं वो बिजली के खटके में उंगली दूं, है ना, तो मुझे डायरेक्ट करंट नहीं लगेगा, मुझे कोई दूसरा आकर के करंट लगवावे। बोलो, मैं मीठा मेरे मुंह पे रखूं, गुड़ रखूं जीबान पे, और सीधा मिठास नहीं आएगी, कोई दूसरा आकर के मुझे मिठास का स्वाद कराएगा, है? समझ में आई बात? मैं मिर्ची खाऊंगा और कोई दूसरा आकर के मेरे जीबान पे मिर्ची लगाएगा, ये किसी विचित्र बात है। तो जब मैं कर्म कर रहा हूं और कोई दूसरा आकर के कि हाँ अभी ये इसका ये फल मिले, जब मुझे अपने आप डायरेक्ट मिलना ही है, तो ये दूसरा कौन होता है बीच में? समझ में आ रही बात? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, फल निश्चय वे ही देते, दोनों तरह से पढ़ लेना इसको। वो फल देंगे ही देंगे और वो ही फल देंगे, कोई दूसरा नहीं आके दे। समझ में आ रही बात? वही देंगे। करे आप और फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल हो। कितनी सीधी सीधी बातें। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ, पर देता है यह विचार तज, फिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। आया समझ? खैर, क्या कह रहे हैं? तब उनका न्याय करना कहे हैं। बहुरी अन्न जल अग्नि आदि की नगरी कहे हैं। ये तो अपने यहाँ पे भी नाम आते हैं, अग्नि कुमार, सनित कुमार, वायु कुमार, उदधि कुमार वगैरह, तो वो सब तो देव हैं, है ना, और उनके अलग अलग जो भी संरचना, इनके यहाँ पे ऐसी इनकी अलग अलग नगरी बताई है। बहुरी ज्योतिर्लोक विषय ऋषिनी का व भक्तनी का स्थान कहे, कि भक्त जीव मन के तारा बन जाता है। भक्त जीव मर गया, अब वो तारा बन जाएगा, ज्योतिषी देव बन जाएगा। ज्योतिषी मतलब वो विमान, है ना, ये जो चांद तारे नक्षत्र ग्रह वगैरह हैं, ये सब बन जाते हैं। जो भी ऋषि हुए हैं वो तो तारे बन जाएंगे, और जो भक्त हुए हैं वो ऐसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे, तरह तरह के विकल्प किए।
अपने आप ही बहुत से ऐसे सीधे जीव हैं, वो ये सोचते हैं वो सप्त ऋषि की पूजा है ना, वो यही सप्त ऋषि मंडल की पूजा। ये अन्य मत में ऐसा सुन करके वो अपने आप भी ऐसा अप्लाई कर, वो ऐसा सोचता, वो है ना ऊपर क्या बोलते हैं उसको, तारा मंडल तरह तरह का है, इंग्लिश में तो कॉन्स्टेलेशन वगैरह ऐसे कुछ नाम है। यहाँ सप्त ऋषि कहा जाता है, तो ये इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया भोले जीव के कि यही होंगे शायद, ये भी मर के वहां पहुंचे। वही वही ऋषि मंडल की पूजा ही बहुत वर्षों तक करी, वो नादानी में, बेवकूफी में, बचपने में। यही नहीं नहीं, ऋषि मंडल की पूजा तो नाम दिया, उसमें जो 7 अलग अलग मुनियों की कथा है वो आप पढ़ोगे, और वो मुनिराज जो मोक्ष गए हैं उनकी पूजा करने में कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये उनके माध्यम से ये ऐसी विपरीत बात चलावे तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, ये सप्त ऋषि तो अपने है। हाँ, ऋषि मंडल की करी थी, उसमें 10 दिक्पाल हाँ, की अर्घ्य चढ़ाए थे। वो तो वो सब बेकार है। हाँ, वो बेकार है। बाकी सप्त ऋषि का जैसे मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, शायद मथुरा में 7 की प्रतिमा है, सुरमन्यु, उपमन्यु, ऐसे ऐसे नाम है उनके, है ना। वो शायद मथुरा में उनकी प्रतिमाएं भी हैं, और वो 7 महामुनिराज थे, मोक्ष गए, तो वो तो पूज्य अपने, उसमें नहीं है समस्या। तो उनको वही वीतरागी और सर्वज्ञ स्वीकार करके और वही पूजा की जाए तो उसमें नहीं है दिक्कत। दिक्कत तो यहाँ वो चांद तारा समझ लेगा उनको, ऐसा ही जैसे अन्य मत में ऋषि बन गए तो वो, या भक्त बन गए बड़े तो वो तारा बन जाएंगे, ग्रह नक्षत्र बन जाएंगे, वैसा नहीं। वो भक्तों का स्थान की बहुरी ऊपरी बैकुंठ धाम बतावे है। अच्छा, उसकी बड़ी बड़ी अजीब लगती है मुझे बात, कि जीवन भर यहाँ पे भगवान की सेवा करो तो क्या मिलेगा, कि बैकुंठ मिलेगा, वहां जाके क्या करना है कि वहां भी सेवा ही करनी। ये क्या है, यहाँ पे भी मैं इनके पैर ही दबाता रहा और वहां जाके भी पैर ही दबाता रहूं, यही काम रह गया बस, और कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे स्वामी से क्या काम जो अपने समान नहीं बना, तुम भक्तों को कछु नहीं देत, अपने समान बस बना ले। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभिष्टुवंत, तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किम वा भूत्याश्रितम या हे नाथ समम। भक्तावल स्तोत्र में ना 10वां छंद है। जो अपने समान नहीं बना ले रहे, ऐसे स्वामी से क्या लाभ। हमारे तो आप ऐसे गजब के स्वामी हो कि जो हमेशा जिंदगी भर नौकरी नहीं कराता, जो जिंदगी भर नौकरी करने की बात नहीं करते, बल्कि स्वयं अपने समान ही बना। इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है, इसमें क्या विशेष बात। यूं कहा वहां पे आचार्य देव, इत्यादि रचना के विशेष उनके शास्त्र ने विषय लिखे हैं, ऐसे सब उनके रचना के विशेष लिखे गए। तो ये तो हो गई उनकी बात। अब अपने यहाँ जो ये कथन है, इससे क्या होगा वो देखते हैं। एक सेकंड, क्या देखिए, अब अपने यहाँ जो लिखे हैं, मतलब ये 3 लोक की रचना पढ़ने से ये सम्यक दर्शन में लाभ कैसे रहेगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए, कोई पढ़ना चाहता है? लिखे हैं, यहां तक की तो बात हो गई थी, है ना। चलिए मैं ही पढ़ता हूं। सो जिनमत विषय कया त्रिलोक का स्वरूप जाने ते, अन्य मत का कया लोक का स्वरूप कल्पित भाषे। तब जिनमत की दृढ़ता होने ते सम्यक तो दृढ़ हो है। बहुरी इस शास्त्र ते जीव पुद्गल के नाना प्रकार के पर्याय जाने, व पुण्य पाप रूप आश्रव बंध के फल नरक स्वर्गाधिक हैं, तिनका विशेष को जाने, व तिनके अभाव ते संवर निर्जरा होई, ताका फल मोक्ष हो है। ताका स्थान आदि विशेष को जाने, तो तत्व श्रद्धान विषय संशय रहे नहीं। तब सम्यक श्रद्धान दृढ़ हुई। बहुरी दूसरा सम्यक ज्ञान धर्म है। देखो, टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बताया था ना, यहाँ पे अब सम्यक ज्ञान धर्म की बात किया है। बहुरी दूसरा सम्यक ज्ञान धर्म है
सो इस शास्त्र का अभ्यास करने ते मिथ्यात्व की व कषायनी की व हिंसादि पापनी की वृद्धि न हो है, हानि ही हो है, कहते हैं या का अभ्यास आप ही सम्यक ज्ञान रूप है। बहुरी तीसरा सम्यक चारित्र धर्म है, सो सराग वीतराग भेद को लिए है। सो अशुभ प्रवृत्ति छूटी, शुभ प्रवृत्ति भय सराग चारित्र हो है। सो इस शास्त्र ते अशुभ का फल नरकादिक जाने, शुभ का फल स्वर्गादिक जाने, तो हिंसादि पाप को छोड़ी व्रतादि शुभ विषय प्रवर्ते, बहुरी राग द्वेष जाते उपजे, ऐसा विचार दूर भय बीतराग चारित्र हो है। सो लोक का स्वरूप का विचार करते हैं, किछु इस पर्याय संबंधी प्रयोजन नहीं, और बिना प्रयोजन राग द्वेष काहे को उपजे, कहते हैं वीत राग भाव स्वयं ही हुई। यहाँ को कहे, अभी यहाँ पे तो प्रश्न है, ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। एक सेकंड, देखिए क्या कहा यहाँ पे कि भाई अब अन्य ग्रंथों में तो ऐसी रचना के विशेष बताए हैं, वहां पे तो तीन लोक की रचना के इस प्रकार से विशेष है ना, कहीं क्या बताया कहीं क्या बताया, वो सब वर्णन वहां पर है। सो जिनमत विषय कया त्रिलोक को जाने ते, अगर वो जैन मत के कहे अनुसार तीन लोक की रचना को जानेगा, तो अन्य मत का कया लोक का वह पुण्य पाप रूप आश्रव बंध के फल नरक स्वर्ग आदि कहे, तिनके विशेष को जाने वह तिनके अभाव ते। ये कुछ लाइन छूट गई है यहाँ पे, लोक का के बाद कुछ छूट गया है, एक सेकेंड, छपे हुए में कुछ छूटा है यहाँ पर। हाँ, अन्य मत का कया लोक का, हाँ ये छूट गया ना यहाँ पर, लोक अन्य मत का कया लोक का स्वरूप कल्पित भाषे, कल्पित भाषे। भाई जब यहाँ जैन मत का जान लेगा तो अपने आप ही अन्य मत का स्वरूप, अन्य मत में जैसे लोक का स्वरूप दिखाया वो सब कल्पित भाषित होने लग जाए, है ना। तब जिन मत की दृढ़ता होने ते सम्यक तो दृढ़ हो, ये पूरी लाइन ही छूट गई, एक लाइन छूट गई इसके अंदर, जो ये प्रकाशित प्रति है, प्रकाशित प्रति में हस्तलिखित की एक लाइन छूट गई। जिनमत विषय कया त्रिलोक को जाने ते, अन्य मत का कया लोक का स्वरूप कल्पित भाषे, तब जिनमत की दृढ़ता होने ते सम्यक दृढ़ हो है, ऐसा है यहाँ। बहुरी इस शास्त्र, हाँ एक क्या दो लाइनें छूटी हैं बल्कि, क्योंकि पुण्य पाप की बात तो आगे है, इसके पहले तो जीव अजीव की रचना, जीव अजीव की बात है। खैर कोई बात नहीं, अपन तो इसी से समझते हैं। क्या कहा भाई, जब यहाँ असली बात जानेगा तो जो दूसरी है अन्य मत की बात है वो सब कल्पित नजर आएगी, तब जैन मत की दृढ़ता अपने आप होगी, और जिन मत की दृढ़ता होने से इसके सम्यक्त्व में भी दृढ़ता आएगी। भाई ग्रहित मिथ्यात्व से तो बच ही जाएगा कम से कम, और इधर जैन धर्म सच्चा भाषित होगा तो अपने आप ही यहाँ पर इसको और विशेष रुचि लगेगी, तो सिर्फ तीन लोक की रचना नहीं पढ़ेगा, फिर ये सात तत्व भी पढ़ेगा। आया समझ में। बहुरी इस शास्त्र विषय, इस शास्त्र से जीव पुद्गल के नाना प्रकार के पर्याय जाने, वाह फिर यहाँ से ये जुड़ा है, पुण्य पाप की जो बात है ये यहाँ पर, पुण्य पाप के पाप रूप आश्रव बंध के फल, है ना, यहाँ से तो आ गया। चलिए देखते हैं। तो जिनमत में कहे हुए तीन लोक को जानने का एक तो ये फल, दूसरा कि जब ये इस ग्रंथ में कहे हुए जीव और पुद्गल की तरह तरह की पर्यायों को जानेगा, ठीक है ना, कि जीव ऐसी दशा मतलब ऐसे भाव करता है तो उसको ऐसी जगह पर जन्म लेना पड़ता है। बच्चों को नहीं सिखाते हैं क्या कि रात में खाओगे तो वहां नरक में तुम्हारे सींग उग जाएंगे, और उस नरक में ऐसे डंडे पड़ेंगे, उस नरक में ऐसे पड़ेंगे, वो सब भूगोल वहां पे काम आता है ना। तो वो जीव के भाव भी तो वहां समझ में आ रहे हैं ना, कि जीव कैसे भाव करता है, तब कहाँ कहाँ जा सकता है, कैसे कैसे भावों से कहाँ कहाँ पे पैदा होता है, कैसे कैसे दुख भोगता है, वो सारी रचना का वर्णन वहां पे जानने को मिलता है। तो जीव अजीव का ज्ञान भी हुआ, देखना टोडरमल जी कहाँ तक लेके जा रहा है। और पुण्य पाप रूप आश्रव बंध के फल,
आश्रव और बंध भी आ गया। पुण्य पाप रूप आश्रव बंध का फल नरक स्वर्ग आदि कहे, उनका विशेष को जाने या उनके अभाव से संवर निर्जरा होई, ताका फल मोक्ष हो है। और मोक्ष का भी स्थान है, ताका स्थान आदि विशेष को जाने तो तत्व शुद्धान विशेष संशय रहे ना। लो मतलब कैसे कैसे समझा रहे हैं टोडरमल जी। जीव अजीव के विशेष में क्या क्या आएगा कि जीव कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे, ये सब भी तो आएगा ना, तो उसमें भी वो भूगोल की बात है। आश्रव बंध कैसे जुड़ेंगे इससे कि पुण्य का आश्रव और बंध होगा तो उसका फल ऊपर मिलेगा स्वर्ग आदि में, या दूसरे भी देव बनोगे तो ऐसी ऐसी नगरियां मिलेंगी, ऐसी वो संरचना मिलेगी, उसमें ऐसे ऐसे भोग रहेंगे, ये सब तीन लोक की रचना में तो आएगा। या पाप का आश्रव बंद होगा तो उसका फल तो वहां नरक में है, ऐसे ऐसे बिल हैं और ऐसे वहां पे ये दुख भोगना पड़ता है, इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये सब चीजें वहां पर जानने को। तो देखो जीव अजीव आश्रव बंध ये सब जुड़ गया कि अब इनसे बचो भैया, इनसे बचो तो संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा। तो मोक्ष का स्थान की वो सबसे ऊपर, तीन लोक में सबसे ऊपर वहां पे सिद्ध भगवान विराजमान है, वो सिद्धशिला, तो वो सिद्धशिला की संरचना भी आएगी। तो इन सबके स्थान आदि का विशेष भी जान लिया, तब फिर इसको तत्व श्रद्धान में संशय नहीं। मैंने सोचो तो सही, सातों तत्वों का फल जहां जहां मिलता है वो सब चीज भी इन सात तत्वों के साथ जानने में आ जाए तो अच्छा ही है ना। इसमें तो और दृढ़ता ही होगी, इसकी कमजोरी थोड़ी ना होगी। तो तीन लोक की संरचना जानने में सात तत्वों का शुद्धान और दृढ़ ही होता है। आश्रव बंध का, संवर निर्जरा मोक्ष का, इन सबका शुद्धान दृढ़ हो। इस प्रकार के जीव ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे दुख भोगते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, ऐसे भाव करने पर इस जगह जाते हैं, वहां ऐसी संरचना है, वहां ऐसी संरचना है। और सारे ये शुभ शुभ भावों का अभाव हो जाए, वीत राग हो जाए तो मोक्ष चला जाता है। मोक्ष का स्थान वो सिद्धशिला में, मोक्ष होने पर वहां जाता है। बोलो तो और ज्यादा दृढ़ता बढ़ी ना सात तत्व के संबंध में, तीन लोग को जानने से, तब सम्यक श्रद्धान दृढ़ हुई। तो ये तो सम्यक दर्शन की बात हुई। टोडरमल जी आसानी से नहीं खत्म करते हैं प्रश्न को, चाहते तो यही खत्म कर देते कि सम्यक दर्शन आ गया ना, हो जाएगा धर्म और हो जाएगा कल्याण। लेकिन शुरुआत कहां से करी थी उन्होंने, भैया धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है ना, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, उसी से धर्म होता है, यही बात करी थी। तो सम्यक दर्शन की बात तो हो गई कि एक तो संशय का अभाव होता है इससे, दूसरा सात तत्व के रूप जो श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है उसमें दृढ़ता भी हो। दो तरह से काम करता है तीन लोक की रचना का वर्णन। एक तो जो अन्य मत में विपरीत कथन कहा, वो विपरीत कथन नहीं होने से संशय नहीं रहता, उसका लाभ मिलता है सच्चा श्रद्धान होने में। दूसरी बात, जो सात तत्व का वर्णन सम्यक दर्शन कहलाता है, सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है, उस सात तत्व के श्रद्धान में दृढ़ता भी आती। तो दो तरफा काम करता है तीन लोक की रचना का वर्णन सम्यक दर्शन। ये तो बात हो गई सम्यक दर्शन। अब सम्यक ज्ञान कैसे, देखो बहुरी दूसरा सम्यक ज्ञान धर्म है, सो इस शास्त्र का अभ्यास करने पे मिथ्यात्व की व कषायनी की व हिंसादि पापनी की वृद्धि न हो है, हानि ही हो है। आपको ध्यान हो तो मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक सरल परिभाषा भी दी थी। जिस श्रद्धान से राग आदि का घटना हो वही सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान से राग आदि का घटना हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान, जिस चारित्र से राग आदि का घटना हो वही चारित्र सम्यक। वैसी ही बात यहाँ लगी। क्या कहा कि भाई जब इस शास्त्र का अभ्यास करोगे तो एक तो मिथ्यात्व की वृद्धि नहीं होगी, है ना, मिथ्यात्व बढ़ेगा क्या, उल्टा घट रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व तो टूट ही रहा है, ठीक है। दूसरा, कषायों की वृद्धि नहीं होती। तीन लोक की रचना का वर्णन पढ़ने में समय बहुत ज्यादा लगता है और समय उतना हमारा दिमाग वहीं पे लगा रहता है, तो दूसरी कोई कषाय का विचार ही नहीं आता। बोलो जगत का कौन सा विषय भोगने का विचार चलता है उस समय, किसी से झगड़ने का विचार चलता है, कोई और लोभ का विचार चलता है, क्या विचार चलता, घमंड का विचार चलता, क्या चलता है, अरे ये कैसे है, क्या है, कैसे क्या, समझने का ही विचार चलता है पूरा। तो उपयोग पूरी तरह से वहां लगा हुआ होने से वहां कषाय की प्रवृत्ति भी अत्यंत हीन हो जाती है, मंद हो जाती है ना। हिंसादि पाप का तो लेना देना ही नहीं उसका अभ्यास करते समय, है ना, तो इनकी वृद्धि नहीं होती, हानि ही होती है।
इसलिए इसका अभ्यास आप ही सम्यक ज्ञान रूप है। क्यों? क्योंकि कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा? कि जिस ज्ञान के होने पर मिथ्यात्व कमजोर पड़े या नष्ट हुए, जिस ज्ञान के होने पर कषायहीन हुए, जिस ज्ञान के होने पर हिंसादि पापहीन हो, वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान। तो ये सारी बातें तो त्रिलोक सार के मतलब 3 लोक की रचना वर्णन के पढ़ने में है। तीसरा सम्यक चारित्र धर्म है। तो समय तो अपना ज्यादा हो गया है और ये चर्चा थोड़ी सी बारीक है, समझने लायक है सम्यक चारित्र वाली, क्योंकि अगला प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। इनके पढ़ने से सम्यक चारित्र कैसे हो, वीतरागता कैसे आ जाएगी इनके ज्ञान में, तो इसको अपन कल ही देखेंगे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का तो समझ में आया ना कि 3 लोक की रचना वर्णन सम्यक दर्शन में कैसे सहायक है और सम्यक ज्ञान में कैसे सहायक। तो ये चीज तो अपन ने देखी। सम्यक चारित्र किस प्रकार से इससे घटित होता है वो तोडरमल जी कल बताएंगे, है ना, मतलब तोडरमल जी के माध्यम से कल अपन समझेंगे। अभी समाप्त। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार, वंदना शत बार।